बताए हुए बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। इस तरीके से 70 लाख करोड़ रुपए कम से कम हमारे विदेशी बैंकों में हमारी पैसा है देश। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये जो हवाला करने वाले लोग हैं, क्योंकि दुबई से उनको काम करनी होती है, तो उनको पाकिस्तान से सलाम भरना होता है, ISI को हाँ में हाँ मिलाना होता है। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ISI, हमारे देश के जो मंत्री हैं, उनके खाते में कितना है, कहां है, ये ISI को पता है। और इस ISI के कारण ये ब्लैकमेल होते हैं हमारे मंत्री। लोग कहते हैं अफजल गुरु को अभी तक क्यों नहीं फांसी दी है, कसाब को लोग तंदूरी देते हैं, उसको अभी तक फांसी नहीं दी है। उसके कारण है कि ये सब डरते हैं पाकिस्तान से। 84 के राइट्स वालों को एकदम तुरंत दे दी थी फांसी। और इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद पे कितनी आक्रमण होती है। पता है सबको कि कहां है कैंप, ये जो कैंप जहां ट्रेनिंग होती है सबको पता है, तो क्यों जाकर हम बमबारी क्यों नहीं करते हैं। अमेरिका के ऊपर एक बार हुई थी न्यूयॉर्क में, उन्होंने पूरा अफगानिस्तान को कब्जा कर दिया। हम क्यों नहीं पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करते हैं, मैं पूछने चाहता हूं। ये हमारे देश में आतंकवाद कर सकते हैं, बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, सिंध को अलग कर सकते हैं। यही चेतावनी देनी चाहिए पाकिस्तान को, पर करने में डरते हैं और तुरंत बात करने लगते हैं, बात करने लग जाते। तो मैं आपको कहता हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ये जो पैसे विदेशी बैंकों में जमा हो रही है, वो हवाले के जरिए जाने के कारण वो हमारे देश के नेता जो सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगा रहे हैं, वो फिर ब्लैकमेल हो जाते हैं। विदेशों के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारे देश की स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो एक ये है, जो पैसा हमारे देश में रहती है वो हमारे देश में मुद्रास्फीति पैदा करती है। पैसा लेकर के जाते हैं थोक के बाजार में और सब्जी खरीद लेते हैं, जो आज अनुमति मिल गई है सेठों को फॉरवर्ड ट्रेडिंग के नाम पर। वो सब्जी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, सबको भंडार में डाल के बंद कर देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। दाम बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो बेचते हैं। आज थोड़ा दाम कम कर गया इसी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कमाना था कमा लिया। ये हमारे देश में अजीब का इकोनॉमिक्स है कि हमारी GDP 8% रेट ऑफ ग्रोथ में चल रही है। हमारी इतनी पूर्ति हमारे देश में, सप्लाई इतनी बढ़ रही है 8% पर, लेकिन दाम भी बढ़ रही है 16% में। इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के पुस्तकों में मैं तो अर्थशास्त्र पर पढ़ाता था, हम कहते थे कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम करेगी पर घटेगी, परंतु यहाँ हिंदुस्तान में तो वो भी उल्टा हो गया है भ्रष्टाचार के कारण।